हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं भारत के गरुड़ कमांडो के बारे में। आतंकवाद के खात्मे और सरहद पर दुश्मनों से सीधे मुकाबला के लिए वायुसेना के गरुड़ कमांडो नई भूमिका में तैयार किया जाता है। किसी भी भारतीय स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग का सबसे लंबा ट्रेनिंग पीरियड गरुड़ फोर्स का ही होता है। हर कमांडो को 72 हफ्ते के ट्रेनिंग कोर्स से गुजरना पड़ता है, जिसके बेसिक ट्रेनिंग भी शामिल होते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद एक गरुड़ कमांडो पूरी तरह से ऑपरेशनल कमांडो बनता है। ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि ट्रेनिंग लेने वालों में से 30% ट्रेनिंग शुरुआत में 3 महीनों में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। गरुड़ कमांडो दुश्मन के बीच पहुंचकर चारों तरफ से दुश्मन के मुकाबला करते हैं। ऐसे में आधुनिक ये कमांडर तोड़ कार्रवाई का अंजाम देते हैं। गरुड़ कमांडो कई तरह के हथियार चलाने में माहिर होते हैं। इसमें AK-47 आधुनिक AK-103 सिक्सोर तवोर असॉल्ट राइफल, आधुनिक निगेव LMG और 1 किलोमीटर तक दुश्मन का सफाया करने वाला गलिल स्नाइपर आदि शामिल होते हैं। निगेव LMG एक बार में 150 राउंड फायर किए जा सकते हैं। तवोर असॉल्ट राइफल जैसे आधुनिक हथियारों के साथ साथ गरुड़ कमांडो नाइट विजन, स्मोक ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड आदि भी इस्तेमाल करते हैं। आतंकियों से मुकाबले के वक्त रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई के दौरान गरुड़ कमांडो घर के अंदर घुसकर आतंकियों का सफाया करते हैं। शहरी क्षेत्रों में ऐसे ऑपरेशन के लिए गरुड़ कमांडो को हेलीकॉप्टर के जरिए स्ट्रिंग करके उतरने की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। गरुड़ कमांडोज को काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके लिए इन्हें मिजोरम में काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल CIZWS में प्रशिक्षित किया जाता है। गरुड़ कमांडो के हर तरह से युद्ध के लिए तैयार बनाने के लिए ट्रेनिंग के अंतिम दौर में इन्हें भारतीय सेना के पैरा कमांडोज की सक्रिय यूनिट के साथ फर्स्ट हैंड अन्य बारीकियों के साथ सीखते हैं। गरुड़ कमांडो एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा जैसे मुख्य दायित्व को निभाते हैं। इसके अलावा वायुसेना के अहम ठिकाने जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से जरूरी उपकरण लगे होते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी गरुड़ फोर्स की ही जिम्मे होती है। लेकिन बदलते हालात में गरुड़ कमांडो आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अपनी नई भूमिका भी तैयार करते हैं। बता दें कि 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकियों के हमले के बाद वायुसेना का एक विशेष फोर्स की ज़रूरत महसूस हुई। इसके बाद 2004 में एयरफोर्स ने अपनी एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के वक्त भी आतंकियों से पहला मुकाबला गरुड़ कमांडोज ही ने किया था। उसमें हमले में आतंकियों से मुकाबला करते हुए गरुड़ कमांडोज गुरु सेवक शहीद हो गए थे।